हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिगोमेट्री देख रहे थे और ट्रिगोमेट्री का हम लोग बेसिक से शुरू किए थे और जहां से हम लोग पिछला वीडियो ख़त्म किए थे वहीं से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में देखा था ग्रेड, रेडियन और डिग्री में रिलेशन को, तो वहीं से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। डिग्री अपॉन 180 इक्वल टू ग्रेड अपॉन 200 इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। डिग्री, ग्रेड और रेडियन में हम लोगों ने देखा था ये रिलेशन होता है। ठीक है, आइए अब इसी से हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि अगर अब कभी क्वेश्चन बनाते समय अगर मुझे आएगा डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है या रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसी इक्वेशन से हम लोग उसको निकालेंगे। तो देखिए, रेडियन अपॉन पाई, इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं क्योंकि तीनों जो है इक्वल है। तो अब देखिए, अगर मुझे डिग्री निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड, तो हम लिख सकते हैं D इक्वल टू C रेडियन, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में रेडियन दिया हुआ है और उस रेडियन को अगर हमको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, रेडियन जो दिया होगा उसमें 180 अपॉन पाई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो होगा रेडियन में, सॉरी डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको रेडियन निकालना होगा तो क्या करेंगे। अब देखिए, अगर रेडियन निकालना होगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई आपको उठ करके इस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा C इक्वल टू D इंटू पाई बाई 180। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिग्री दिया हुआ है और उस डिग्री को अगर रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग इन्हीं दो लाइनों को हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले इसको हम लोग बेइज्जती करते हैं, कर दिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर आपको, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो कोनों का योग जो है 90 डिग्री है। दो कोण है, उन दोनों कोनों का योग 90 डिग्री है और उनका अंतर 40 ग्रेड है, तो कोण को रेडियन में बताना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दो कोण तो सबसे पहले हम लोगों को नहीं दिया है, तो दो कोण को हम मान लेते हैं, एक x हो सकता है, एक y हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन को लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हम लोगों ने मान लिया। तो पहला इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में है उन दोनों कोण का अंतर जो है 40 ग्रेड है, तो अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 40 ग्रेड, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अगर इक्वेशन हमको सॉल्व करना होता है तो सॉल्व करने से पहले हम एक चीज को ध्यान देते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में यूनिट जो होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां जो दिया हुआ है आपको फर्स्ट इक्वेशन में, ये डिग्री में दिया है, कोनों का योग डिग्री में है और कोनों का अंतर जो है ये आपको ग्रेड में दिया हुआ है। तो ग्रेड को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और नहीं तो डिग्री को ग्रेड में चेंज करें। इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होगा, तो हम ग्रेड को डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, यहां चेंज करते हैं, 40 ग्रेड को हमको चेंज करना है डिग्री में। तो जो हम लोगों को पता है, इक्वेशन में पिछले बार देखे थे, d डिग्री अपॉन 180 इक्वल टू ग्रेड अपॉन 200। ठीक,
तो जहां ग्रेड दिया हुआ है वहां पर हम ग्रेड के जगह पर 40 ग्रेड डाल देंगे तो हम लोग का डिग्री निकल जाएगा। अब देखिए, तो D इक्वल टू ग्रेड के जगह पर हमारा 40 हो गया, 180 उधर चला जाएगा अपॉन में 200, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 2 से ये 2 टाइम्स, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हो गया 36 डिग्री। ठीक, 40 ग्रेड जहां दिया हुआ है उसके जगह पर हम लोग 36 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 40 ग्रेड के जगह पर हम लोग लिखेंगे 36 डिग्री। हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा, x दोनों प्लस में है तो 2x हो गया इक्वल टू 90 और 36 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 126। इसको हम लोग x का वैल्यू लाएंगे, कट जाएगा 63, x इक्वल टू 63 डिग्री आ गया। क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज़ ये डिग्री में कर रहे हैं तो x का जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में आएगा। अब x का वैल्यू अगर हम एक इक्वेशन 1 में या 2 में अगर पुट कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अगर से x को हम 63 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 63x यहाँ हो जाएगा x के जगह पर, वो अगर बराबर के अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 90 में से अगर 63 कट जाएगा तो क्या 27 हो जाएगा। तो y आ गया हमारा 27 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण का वैल्यू आ गया, लेकिन ये जो दोनों कोण का मेरा वैल्यू आया है ये डिग्री में आया है, लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, रेडियन में चाहिए, उसको डिग्री में आंसर नहीं चाहिए। अगर डिग्री में होता तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाता, लेकिन उसे चाहिए रेडियन में, तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर x इक्वल टू 63 डिग्री है, डिग्री का सिंबल दे दिए। डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि पाई अपॉन 180 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। तो इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा डिग्री खत्म हो गया, अब हो गया रेडियन। तो अब इसको हम कटा देंगे तो 9 से चला जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 7 पाई अपॉन 20 रेडियन। अब y का हम निकाल देंगे तो y इक्वल टू 27 डिग्री है, इसमें भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 से ले जाएंगे 3 टाइम्स और 9 से ले जाएंगे 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 20 रेडियन। ठीक है, देखिए आ गया, दोनों कोण आपको रेडियन में चाहिए, रेडियन में हमारा दोनों वैल्यू आ गया, हो गया। चलिए अब इसके अलावे अब हम लोग इसके बाद चलते हैं ट्रिगोमेट्री में ही इसी से जो मिलता जुलता एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, यूज ऑफ थीटा इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इक्वल टू L अपॉन R का यूज हम लोग इसे देखते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक सर्किल बना देंगे, ये उसका सेंटर हो गया, ये O और ये A और ये B। हम लोग को पता है कि OA जो है इस सर्किल का रेडियस है और OB भी जो है ये इस सर्किल का रेडियस है, और AB जो है, AB को हम लोग कहते हैं चाप, मतलब इसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो चाप की लंबाई जो है हम लोग इसको L से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बना इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक, तो अब देखिए यही इसी का इक्वेशन है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R।
अगर इन तीनों में से अगर कोई दो वैल्यू अगर दिया होगा तो हम लोग तीसरा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक खास चीज है जो हमेशा ही ध्यान रखना है कि यहाँ जो थीटा का जो वैल्यू होगा ये हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में ग्रेड में कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब थीटा मस्ट बी रेडियन। अगर ये थीटा जो है रेडियन में नहीं दिया हुआ है, अगर डिग्री में या ग्रेड में दिया हुआ है तो उसे हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं ब्रीथ है, उसका रेडियस दिया हुआ है 42 मीटर और थीटा जो का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 30 डिग्री, तो चाप की लंबाई L निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में चूंकि हम लोगों ने यहां बताया था कि थीटा का जो वैल्यू होगा मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होगा, लेकिन यहां पर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे रेडियन में। तो रेडियन में अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग देखें 30 इंटू पाई अपॉन 180, 30 से चला जाएगा 6 टाइम से, तो ये हो गया पाई अपॉन 6 रेडियन। 30 डिग्री जहां दिया हुआ है, अब मेरा आ गया रेडियन में पाई अपॉन 6 रेडियन। अब हम लोग इस फॉर्मूले पर इसको लिख देंगे, तो थीटा के जगह पर मेरा हो जाएगा क्या, पाई अपॉन 6 इक्वल टू लेंथ, हम लोग को लेंथ ही निकालना है, मतलब L चाप की लंबाई, तो L को हम वैसे ही लिख दिए, और R होता है, R रेडियस है, तो रेडियस मेरा दिया हुआ है 42 मीटर, तो 42 हम लोग लिख देंगे। अब L निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा L इक्वल टू पाई इंटू 42/6। अब लेंथ हमारा जो है चाप की लंबाई ये आ गया, लेकिन अगर यहाँ पाई है, अगर पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अगर लाना होगा चाप की लंबाई का, तो पाई का वैल्यू हमको लगाना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू चूंकि हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है 22/7, क्वेश्चन बनाते समय पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अब आइए हम लोग देखते हैं, पाई के जगह पर 22/7 दे दिए, 42 मल्टीप्लाई है, अब बाई में 6 दिया हुआ है, तो देखिए 7 छक्के 42, तो 42 से ये 42 कट गया, मेरा आ गया कितना 22 मीटर, मतलब चाप की लंबाई जो होगा L, ये आपको आ गया 22 मीटर। यही हमारा हो गया आंसर। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस टाइप से आते हैं उसको हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए अब हम लोग उसको एक क्वेश्चन के द्वारा और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, डिजिट थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार कम से कम आया हुआ है, तो इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कार किसी वृत्ताकार रास्ते पर जा रही है, जो कार जो जा रही है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सर्किल है, सर्किल का रास्ता है, उस पर जा रही है। 22 मीटर जाने के बाद उसकी दिशा जो है 18 डिग्री से बदल जाती है, तो रास्ते की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां हम देखते हैं। नहीं, इतना बड़ा फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा फिगर बनाते हैं। हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि कार आपको यहां पर है, यहां से कार अगर चलेगी, क्योंकि ये कार जो डायरेक्शन है वो सर्किल का है, जो रास्ता है वो सर्किल नुमा है, वृत्ताकार है, तो कार इसी पर चलेगी। अच्छा, कार जो है
22 मीटर जाने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसका वो 18 डिग्री से बदल जाता है। तो अब देखिए कार अगर जाएगी तो उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है ये हम मान लेते हैं 22 मीटर है, मान नहीं लेते हैं, ये चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा। तो इस पर एक हम जो सर पॉइंट है इस पर एक टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा। तो ये अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे जाएगा, अब देखिए, और 22 मीटर जाने पर इसका यहाँ है ऊपर से एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक। तो अब जो 18 डिग्री जो कोण जो बन रहा है वो कोण हमारा बनेगा कहाँ, यहाँ, ठीक है। चूंकि कार ऐसे मुड़ रही है तो कोण भी हमारा इस यहाँ बनेगा। तो ये जो कोण बन रहा है हमारा कितना, 18 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से एक रेडियस खींच देंगे इस पर और इस पर, ये O हो गया हमारा, ये बिंदु B हो गया, A हो गया, ये B हो गया, इसको हम लोग M से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से फिगर हमारा ऐसे बनेगा। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन में हम लोग फिगर अप्लाई करना है कौन सा, थीटा इक्वल टू L/R का, ठीक। तो अब देखिए अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो A, O, B और M एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो उसका क्वाड्रिलेटरल का गुण होता है क्या कि आमने सामने का कोण का योग जो होगा वो होता है क्या, 180। आमने सामने का कोण का योग 180 होता है। तो अब देखिए चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के वजह से ये कोण का जो होगा 180 होगा। तो ये वाला अगर ये 18 डिग्री है तो ये आपको क्या हो जाएगा, 180 में से आपको 18 घटा देंगे तो 162 हो जाएगा। मतलब ये जो कोण बनेगा 162 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये कोण और ये कोण M और कोण O का योग जो होगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर 162 है तो ये वाला आपको कितना होगा, 18 डिग्री का ये कोण बनेगा। अब हमारा हो गया। अब ये फिगर इस टाइप से होगा, ये O हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये वाला हो गया हमारा 18 डिग्री। ये चाप का लंबाई हमारा दिया हुआ है 22 मीटर। अब हमको त्रिज्या रेडियस निकालना है R। अब निकल सकता है। तो देखिए अब अगर क्वेश्चन को बनाना होगा तो हमको ये फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जो रेडियस जो भी आपको जो थीटा दिया हुआ है ये वो हम लोग यहाँ बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो देखिए थीटा जो दिया हुआ है वो आपको 18 डिग्री में दिया है और क्वेश्चन में हमको थीटा किस में होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन हमेशा थीटा का वैल्यू होगा वो रेडियन में होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे, 18 डिग्री है, डिग्री को अगर रेडियन में लाते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किए तो 18 से 18 10 टर्म्स में चला गया तो पाई बाई 10 रेडियन हो गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, पाई अपॉन 10 थीटा हो गया इक्वल टू L अपॉन R। L हमारा दिया हुआ है 22 मीटर, R के जगह पर R ही हम रहने देंगे क्योंकि R हमको निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए पाई का हम वैल्यू हमको पता है कि 22/7 रखेंगे। तो पाई का वैल्यू अब 22/7 रखेंगे, 22/7 ये आपको 10 आपको यहाँ हो गया। चलिए ये 22 और R हो गया, ये 22 आपको कट जाएगा तो R इक्वल टू हो गया कितना, 70 मीटर। मतलब कि इसका जो रेडियस होगा वो होगा आपको कितना, 70 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं कि हम आज जो भी हम लोगों ने देखा वो जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस आज का जो भी जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो
तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें उस चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से और डिफाइन करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।